सैयद सलाउद्दीन साहब, अब आप तशरीफ़ लाइए और बाकायदे से इस मुशायरे के आगाज़ को आप कीजिए। मैं सैयद सलाउद्दीन, चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ कवि सम्मेलन एंड मुशायरा कमेटी, मैं इस्तकबाल करता हूँ। मुझे ये यकीन है कि जानबूझकर एक अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को स्टेज पर दावत नहीं दी, और ये हमारे जो ये अजीज़ुर रब साहब जो अभी तक आप लोगों से बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, ये भूले नहीं है बल्कि उनको मेरे हिस्से में रखा है। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे इस इंडियन रिपब्लिक डे कवि सम्मेलन एंड मुशायरे में मुख्य अतिथि के रूप में हमने जिससे निवेदन किया था और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद जनाब मलिक मुसीबुर रहमान साहब से है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मुसीब भाई, आप भी अपने कबीले में तशरीफ़ लाइए, स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। मलिक मुसीबुर रहमान साहब, और माफ़ कीजिएगा ये अभी तक जो ये ज़ाती इनकी रही, मैं मुसीब भाई के सिलसिले में ये बताना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि ये उस बज़्म के बानी हैं, उसके फाउंडर हैं, उसके जन्मदाता हैं, जो पिछले 1-2 वर्षों से नहीं बल्कि 10 वर्षों से भारत और पाकिस्तान के साहित्यिक लोगों को बुलाकर एक बहुत बड़ा ही विराट सम्मेलन करते हैं, और हर वर्ष एक भारत के और एक पाकिस्तान के, जिनको कैश 1.5 लाख रुपया और इसके साथ गोल्ड मेडल देते हैं। मैंने आपको यहाँ बुलाकर सिर्फ एक शुक्रिया अदा करने की कोशिश की है, और ये मैं दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह से इसको जारी व सारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। इज्जत माब जनाब चंद्रमोहन भंडारी साहब, सफ़ीर हिंदुस्तान और आज के हमारे ये चौथे कवि सम्मेलन मुशायरे के अध्यक्ष, इज्जत माब जनाब YK सिन्हा साहब, काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया और सरपरस्ते आला इंडियन रिपब्लिक डे कवि सम्मेलन मुशायरा कमेटी, मोहतरम जनाब मुसीबुर रहमान साहब, और आज हमारी इस महफिल में मौजूद हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम जनाब सालेह अल हम्मादी साहब, चीफ प्रोसिक्यूटर शारजा, मोहतरम हमारी मोहतरमा डॉक्टर अख्तर जहां मलिक साहिबा, हमारे करम फरमा जनाब पारस साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जनाब डॉक्टर राम बक्सानी साहब, शब्बीर ताहिरी साहब अभी तशरीफ़ लाए हैं, मैंने देखा है। शब्बीर भाई और मुअज़्ज़िज़ सामईन, साथियों, स्टेज पे बैठे हुए हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ शोराए किराम, मुझे तकरीर नहीं करनी है, मुझे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना है। मैं भी आप ही की तरह तड़पता रहता हूँ। पूरे 12 महीने की एक दिन वो शाम सजाएंगे, हम सब बैठकर सुनेंगे और अपने मुल्क का जश्न मनाएंगे। तो आज हम भी आपके साथ आए हैं उस जश्न में शरीक होने के लिए, लेकिन मेरे ऊपर कुछ फ़राइज़ भी हैं कि मैं अपने मोहसिनों का भी जिक्र ज़रूर करूँ। मुझको आज भी वो याद है, हिज एक्सेलेंसी हमारे काउंसिल जनरल साहब जो अब यहाँ पर हैं, अबू धाबी में थे, हम गए और आए, मिलते रहे, हाँ और ना की तकरारें होती रहीं। उसके बाद जब एक दिन वादा किया तो मेरे पास आज शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, और मुझको ये मौका इन्होंने दिया, अपने तमाम नंबर्स मुझे फराहम किए कि मैं किसी भी समय इस सिलसिले में मैं इनसे बात कर सकता हूं। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 महीने से ये एक एक कदम पे मेरे साथ जिस तरह से हैं, अगर ना होते तो शायद मैं आज ये ना कर पाता। यह मौका नहीं है कि मैं उसको यहाँ बयान करूँ, और मैं ये बयान करके मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपका जो मेरे ऊपर आपका एहसान है मुझे कम करूँ, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि आज मैं कुछ ज़रूर जिक्र करूँ। आज सुबह भी यहाँ बारिश हो रही थी और मेरे पास टेलीफोन बार बार अगर किसी का आ रहा था तो हिज एक्सेलेंसीज हैं कि मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर प्रॉब्लम होगी तो ये ना समझना कि तुम अकेले कहीं खड़े हो। नॉट आई एम विद यू, वी आर विद यू। इस किस्म के इन्होंने लफ्ज़ हमें कहे जो हम कभी भूल नहीं सकते।
और मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक हम लोग रहेंगे वो याद रखेंगे कि सेना साहब ने जिस तरह से कदम कदम पे मेरा साथ दिया है उसको मैं भूल नहीं सकता। हमारे सफीर साहब, मेरे पास लफ्ज नहीं है, जो मेरी पहली मुलाकात हुई है, हमें जिस प्रकार से हमारे उत्साह को इस कदर बढ़ाया है कि अगर सही पूछे तो मेरे पास शब्द नहीं है। उनका एक शब्द ही काफी था कि सलाहुद्दीन, तुम जहां चाहो मेरे नाम को इस्तेमाल कर सकते हो। और उन्होंने मुझसे यह वादा किया है आज के 2 दिन पहले कि जब आप इसका अगली वर्ष 5वां आप मना रहे होंगे जश्न, तो इसका उद्घाटन कोई बहुत ही अजीम आदमी कर रहा होगा। ये आपने वादा किया है मुझसे, और मुझे ये उम्मीद है कि आपके सरपरस्ती में जिस तरीके से ये दिन और रात बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये एक दिन ऐसा आएगा कि इसको सुनने के लिए दुनिया से लोग यहां पर आएंगे। और मेरी यह ख्वाहिश है कि इस बंद कमरे में ना होकर हमारा यह सम्मेलन किसी स्टेडियम में हो, और उसके लिए लोग रोड पर लाइनें खड़ी हों, हमारा कोई वहां पर वॉलंटियर न खड़ा हो कि वो पहुंच के वो गेट पर चक्कर। ये मेरी तमन्ना है दिली। भारत का कोई अधिवेशन या भारत के सिलसिले में कोई कार्यक्रम बिल्कुल उसी प्रकार से होना चाहिए जो भारत की अपनी शान है। और मुझे ये आशा है कि आप जैसे लोगों की सरपरस्ती अगर मुझे रही तो मेरे हौसले बहुत बुलंद होंगे। मैं ये जरूरी समझता हूं कि आज की शाम को मनाने में जिन लोगों ने मेरा हाथ बटाया है, मैं जरूर उनका शुक्रिया अदा करूं। लेफ्टिनेंट इसमें सरफहरिस्त है, यहां पर बैठे हुए हैं अनिल मेहरा साहब। ये वो आदमी हैं कि जिन्होंने पहले दिन मेरा हाथ पकड़ा था, और जब हम और मेरे साथ वसीम भाई जब इनके पास पहुंचे थे, तो वसीम भाई जब निकलने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुमको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं। तो इस किस्म के लोग थे। मैं बहरहाल और इस वक्त यूनिलीवर के लोग यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, जो बहरहाल मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, पिछले 4 वर्षों से मेरे साथ हैं, और उन्होंने वादा कर रखा कि सलाहुद्दीन तुम बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। डॉक्टर एजे मलिक साहिबा का मैं हर वर्ष यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी सरपरस्ती मुझे हासिल है, और ये हकीकत है कि जब हम शुरू करते हैं तो मोहम्मद शाहिद साहब जो टोक्यो के चेयरमैन हैं, हमारे शकील भाई का मैं क्या शुक्रिया करूं, बड़ी जाती होगी क्योंकि लफ्ज नहीं है कि मैं शुक्रिया क्या अदा करूं। ये लंदन में होते हैं तो पूछते हैं कि सलाहुद्दीन तुम वहां गए कि नहीं, तुमने उससे बात किया कि नहीं। तो बहरहाल ये आप सब लोगों का मैं बहुत ही मशकूर हूं। ये लोग सितंबर से जिस किस्म से, पारस साहब ने तो हमें इतनी छूट दे रखी है, जब मैं चाहूं तो मैं ले लूं, जो चाहूं करूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। सैप इंटरनेशनल, बिलखुसूस मैं अपने ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ का बहुत ही मशकूर और ममनून हूं। उसने पिछले 2 महीने में ये नहीं देखा कि ये फ्राइडे है या वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, शायरों से मिलना है, उनके वीजे के सिलसिले में सबको साथ दिया। भाई आरिफ, मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारी इस कश्ती में एक नए हमारे दोस्त आए हैं सिटी बैंक में, उसके भी इंतजामिया का बहुत शुक्र हूँ। ओल्टास मेरे सामने बैठे हुए हैं, भाई मैं बहुत ही शुक्रिया आपका अदा कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमेशा शौकत अली मीर साहब का ताउन और सरपरस्ती मेरे साथ रहेगा। एयर इंडिया, टोक्यो टैक्स, अल मंसूर, जाहिर सी बात है अगर अल मंसूर हमारा साथ न दे तो हमारी तारीख ही नहीं रहेगी। तो अल मंसूर वो हैं जो हमारी तारीख मुरतब करते हैं, रखते हैं, महफूज रखते हैं। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ आपका भी। डो गल्फ न्यूज़, हम FM के में बहुत मशहूर हैं, इंडियन एयरलाइन, वेस्टर्न यूनियन, स्कैनटेक के तो MD बैठे हुए हैं हमारे शकील भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ। जशनमल हमारे साथ हमेशा है। अल मुस्तजी ट्रेडिंग, अजमल परफ्यूम के खालिद गुल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पहले दिन से मेरे साथ हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनन के अतीक शमसी साहब यहाँ मौजूद है, मैं आपका ही बहुत ही मशकूर हूँ। मुमताज़ टेंट, स्टार कोला, अलेस्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ अब्दुल रशीद साहब बैठे हुए हैं, जो इंतज़ार क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भाई अभी तक आप आए नहीं, तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या, बैठे हुए हैं, मैं बहुत ही मशकूर हूँ आपका। सिटी टावर का किर्लोस्कर, हमारे नए साथी, हमारे अजीजुर रब साहब की मेहनत है कि हमारे नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं। SS पंप, हिताची, खान साहब यहाँ मौजूद हैं, साहब मैं आपके बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दुबई टाइम्स, ताज हैदराबाद रेस्टोरेंट, बॉन्ड कम्युनिकेशन, अरबियन ट्रेडिंग, MK ग्रुप, फ़खरुद्दीन इब्राहिम अल हिंदी, मरीना गल्फ, शार्प, UTI, अलस्कर, एरो एमिरेट्स, फ्यूजी बाउंड, रेड वन बिल्डिंग, ताज अल मुल्क, अल बुर्ज मशीनरी और जेमिस वॉचर्स का आप सबका मैं बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ।
आप हजरात ने हमारा साथ दिया। हकीकत कुछ भी मेहनत होती है, अगर आप हजरात का साथ ना होता, आप यहाँ तशरीफ ना लाए होते तो ये सब कुछ बेकार था। तो मैं आपका भी बेपनाह मशकूर हूँ, अपनी इंतजामिया की बहुत ही मशकूर हूँ। अपनी बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ।